कहते ना कि कभी कभी ना सबसे गहरा ज्ञान सबसे शांत जगहों पर ही मिलता है। तो आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी कहानी की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली कीमत, असली वैल्यू अक्सर वही छिपी होती है जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो एक सवाल है, क्या खामोशी शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? सुनने में तो ये एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमारी आज की कहानी का आप कह सकते हैं कि दिल है, और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं हजरत लुकमान, जिन्हें हिकमत वाले इंसान के तौर पर जाना जाता था। आइए जानते हैं कि उनकी समझ इतनी गहरी क्यों मानी जाती थी। देखिए, हजरत लुकमान अल्लाह के एक बहुत ही नेक बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें कुछ खास चीज़ें दी थी, जैसे कि बहुत गहरी समझ, ज़बरदस्त सब्र और सही फैसले लेने की एक अनोखी काबिलियत। और शायद इसीलिए उनकी हर बात और हर काम में ना एक गहरा मैसेज छिपा होता था। तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हजरत लुकमान एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा आम जंगल नहीं था। ये था बोलने वाली जड़ी बूटियों का जंगल। जी हाँ, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस जंगल की जड़ी बूटियों को बोलने की ताकत दे दी थी। अब जैसे ही हजरत लुकमान वहां से गुजरे, एक जड़ी बूटी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे तोड़ लो, मैं हर बीमारी का इलाज हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फौरन ही एक दूसरी जड़ी बूटी चीखी, अरे मुझमें तो उससे भी ज्यादा शिफा है, मुझे ले जाओ। ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल में एक होड़ सी मच गई हो। और फिर एक तीसरी जड़ी बूटी भी अपने फायदे गिनाने लगी। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। हर तरफ बस शोर ही शोर था। हर कोई अपनी आवाज सबसे ऊंची रखने की कोशिश कर रहा था। तो अब हजरत लुकमान के सामने एक बड़ा सीधा सा चॉइस था। एक तरफ थी ये घमंडी और शोर मचाने वाली जड़ी बूटियां, और दूसरी तरफ थी एक अकेली खामोश जड़ी बूटी जो बिल्कुल शांत और विनम्र खड़ी थी। अब इस सारे शोर और हंगामे के बीच हजरत लुकमान ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। उन्होंने खामोशी को चुना। पर यह फैसला उन्होंने कोई जल्दबाजी में नहीं लिया। सबसे पहले उन्होंने हर एक जड़ी बूटी की बात को, उसके दावे को बड़े ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, और तब जाकर उन्होंने अपना चुनाव किया। मतलब ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी, कोई इमोशनल फैसला नहीं। और जानते हैं उन्होंने किसे चुना? उन्होंने उस एक जड़ी बूटी को चुना जो बिल्कुल खामोश थी, जो अपनी तारीफ में एक लफ्ज भी नहीं कह रही थी। तो अब सवाल उठता है कि क्यों हजरत लुकमान ने ऐसा अजीब फैसला क्यों किया? चलिए इस फैसले के पीछे छिपी हुई हिकमत और असली कीमत के राज को समझते हैं। अब ये देखकर तो बाकी जड़ी बूटियां एकदम हैरान रह गईं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी जगह एक खामोश जड़ी बूटी को चुन लिया गया है। उन्होंने बड़े गुस्से और हैरानी से हजरत लुकमान से इसकी वजह पूछी। और यही पर आता है कहानी का सबसे बड़ा सबक। हजरत लुकमान ने जवाब दिया, जो ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा बेहतर हो। असली कीमत और शिफा यानी इलाज अक्सर खामोशी में ही छुपी होती है। कितना गहरा और सीधा सा मैसेज है ना? और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बाद में ये साबित भी हुआ कि वही खामोश जड़ी बूटी असल में सबसे ज्यादा असरदार थी। उसी में सबसे ज्यादा शिफा थी। मतलब हजरत लुकमान की हिकमत एकदम सही साबित हुई। तो इस पुरानी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आज के दौर में हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कम बोलना चाहिए। दूसरी, कोई भी फैसला लेने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। और तीसरी, हर काम में अल्लाह पर, एक ऊंची शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। ये तीनों बातें आज भी उतनी ही काम की हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को छोड़ते हैं। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी बात सबसे ऊपर रखना चाहता है, हमारे लिए वो खामोश जड़ी बूटी क्या हो सकती है? क्या वो कोई ऐसा आइडिया है जिसे कोई सुन नहीं रहा, या कोई ऐसा इंसान जो चुपचाप काम करता है, या फिर हमारे अपने अंदर की वो शांत आवाज? इस पर सोचना तो बनता है।